आर्मी चीफ ने वादा पूरा कर दिया। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। मुतालिका अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़ार कायद के वाक़े पर जज्बाती माहौल था। पुलिस हुकाम के रद्दअमल को सुस्त महसूस करके रेंजर्स और ISI अफसरान ने जज्बाती कार्रवाई की। नापसंदीदा सूरत हाल से बचा जा सकता था। ISPR के मुताबिक महकमा जाती कार्रवाई GHQ अमल में लाएगा। रिपोर्ट में जूनियर अफसरान पर मलबा डालकर असल जिम्मेदारों को बचाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कराची वाक़े पर पाक फौज की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो का रिपोर्ट का खैर मकदम। आर्मी चीफ के इक़दाम की तारीफ। कहा ऐसे इक़दाम से इदारों की इज्जत में इजाफा होता है। एक डिसिप्लिन फोर्स है, उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म था, इंक्वायरी हुई विद इन टाइम, उन्होंने अपने फैसले कर दिए। तो अब ये सिंध हुकूमत पे है कि उन्होंने साबित करना है कि वो भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। पाक फौज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब सिंध हुकूमत अपना फर्ज अदा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं रेंजर्स ने अवामी दबाव आने पर IG से रब्ता किया था। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने सवाल उठाया, क्या सिंध हुकूमत भी बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेगी? जरा ये समझाएं कि ये सिंध हुकूमत जो है ये उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने बगावत की, इन मास इतनी सारी रेजिग्नेशन दी, इसे म्यूटिनी कहते हैं, म्यूटिनी। जिन लोगों ने ये म्यूटिनी कंडक्ट की और बगावत की, उनके खिलाफ क्या करेगी? पाक फौज की रिपोर्ट आ गई। सिंध हुकूमत की कमेटी 21 नवंबर को हतमी रिपोर्ट सामने लाएगी। अब तक की तहकीकात के मुताबिक कैप्टन सफदर को धमकी देने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV और दीगर वीडियोस में कहीं कोई झगड़ा भी नजर नहीं आया। FIR तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के भांजे की दरख्वास्त पर काटी गई, जिसकी मोबाइल लोकेशन मज़ार कायद की नहीं थी। ये कमजोर लोग, ये गद्दार आज हमारी फौज में बात कर रहे हैं। क्यों कहते हैं हमारी चोरी छोड़ दो? इमरान खान ने कहा है मैं मर भी जाऊं ना तुम्हारी चोरी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सजा जरूर दूंगा। फौज के खिलाफ बातें करने वाले गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शोला बयानी। कहा ऐसी मिसाल बनाएंगे कि कोई दोबारा चोरी का ना सोचे। मुराद सईद ने जलसे से खिताब में कहा अवाम तहरीक इंसाफ को ही मुंतखब करेंगे। मेरा नहीं ख्याल उनके जरिए दिया गया था, मलिक साहब के जरिए मैसेज दिया गया था। जाके बराह रास्त जाके मियाँ साहब को कहा हो कि जी मैं DGI बैठा हूँ आपके सामने और मुझे इस्तीफ़ा दें जी, फौरी तौर पे लिख के दें। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पेश नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बराह रास्त नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने कायद नवाज शरीफ के दावे को मशकूक बना दिया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में कहा नवाज शरीफ को किसी और जरिए से पैगाम भेजा गया होगा। गुजरावाला से कराची तक और गिलगित से आदस्तोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी को, न्याजी को, न्याजी। जिस तरह ये आया था ना इसी तरह ये जाएगा। हुक्मरान जैसे आए हैं उसी तरह वापस जाएंगे। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा सिलेक्टर सिर्फ अवाम हैं, धांधली की कोशिश की गई तो अवाम नहीं छोड़ेंगे। ये वो मुस्लिम लीग नहीं जो थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इमरान घबराना शुरू हुआ है। उसने हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है, धांधली करने की कोशिश कर रहा है। बौखलाहट का शिकार हुकूमत धांधली की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की कामयाब मुहिम से इमरान खान ने घबराना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो का जनवरी के बाद इत्तेहादियों की मदद से विफाक में हुकूमत बनाने का बड़ा दावा। इमरान खान को सिलेक्टेड अबूरी वज़ीर आज़म करार दे दिया। बोले हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी अवाम को आईनी हुकूक दिलाएगी।
तोशाखाना रेफरेंस के बाद नवाज शरीफ प्लॉट अलॉटमेंट केस में भी इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत लाहौर ने दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जायदाद जब्तगी का हुक्म भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का शिकस्त तस्लीम न करना शर्मनाक है। वो तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हम जीत गए हैं। इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ है। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। आलमी रहनुमाओं के नौ मुंतखब अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ते। बरतानवी वजीर आजम और जर्मन चांसलर ने जो बाइडन को मुबारकबाद पेश की। सार्फिन जिस पैदावारी कंपनी से चाहे बिजली हासिल कर सकेंगे। बिजली कंपनियों की इजारादारी खत्म करने के लिए नेपरा का तारीखी इकदाम। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुसाबकती डिज़ाइन मंजूर कर लिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सख्त अदालती कार्रवाई के बाद पाकिस्तान रेलवे ने 16 नवंबर से कराची सर्कुलर रेलवे को मरहलावार बहाल करने का दावा कर दिया। KCR ट्रैक से तजावुजात का खात्मा न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। वजीर आजम और वजीर आला सिंध को तलब करने की वार्निंग दे दी। सेक्टर में गठजोड़ साबित हो गया। मुसाबकती कमीशन ने जहांगीर तरीन के JW ग्रुप समेत 84 मिलों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक एसोसिएशन और JW ग्रुप के दफातर से शवाहिद मिल गए हैं। रावलपिंडी में खातून से मुबैना ज्यादती में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुसाफिर खातून को गाड़ी समेत अगवा करने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में रिश्ते के तनाज़े पर भतीजे ने फायरिंग करके चची को कत्ल कर दिया। पुलिस को मुल्जिम की तलाश। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में प्लॉट के तनाज़े पर दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मां समेत गिरफ्तार। कौमी असम्बली के अरकान के गोशवारों की तफसीलात जारी। वज़ीर आज़म 8 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। मुस्लिम लीग नून के एहसानुल हक बाजवा 5.5 अरब के असासों के साथ सर फहरिस्त। उमर अयूब के असासे 1 अरब से ज़्यादा निकले। मतवाली खवातीन भी बड़े धन वाली निकली। 210 तोले सोना रखने वाली शिजा फातिमा का पहला नंबर। ज़ैब जाफर के पास 2.5 किलो सोने के साथ हीरे की अंगूठियां भी हैं। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी 100 तोला सोने की मालिक। JUI की आलिया कामरान के पास 1 किलो सोना है। और गुलाबी और अर्गवानी शुआएं बिखेरता रूस का नायाब हीरा आज जनेवा में नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। 14.38 कैरात के हीरे की नीलामी से $3 करोड़ 80 लाख की आमदनी मुतवक्के है।